नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यौम जुमुआ को शब बारात है। शब के माना रात और बारात के माना नजात। शब बारात के माना आते हैं नजात वाली रात। अब इस शब के बारे में दो लोग हैं, कुछ लोग तो इफ़रात के शिकार हैं और कुछ तफरीद के शिकार हैं। कुछ लोग वो हैं जो इसकी बिल्कुलिया फ़जीलत का इनकार कर देते हैं और कुछ वो लोग हैं जो इसमें बिदआत और खुराफात का इजाफ़ा कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फ़रमाया है कि शब बारात की फ़जीलत के सिलसिले में 10 सहाबे किराम से रिवायात मनक़ूल हैं। इसलिए बिल्कुलिया इसका इनकार वही कर सकता है जो इल्म से बहुत कोसों दूर है। और शब बारात के सिलसिले में 4 चीज़ें साबित हैं सही तौर पर। उनमें सबसे पहली चीज़, इस रात में इबादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तौफ़ीक़ दें आप इबादत करें और कुरान करीम की तिलावत करें, सलातुत तस्बीह पढ़ें और जो नमाज़ें छूटी हुई हैं फ़र्ज़ नमाज़ें बुलूगत के बाद से उनकी क़ज़ा का एहतिमाम करें। लेकिन इबादत के सिलसिले में कोई ख़ास तरीक़ा ये साबित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मस्जिदों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि आप 2 रकात इस तरह नमाज़ पढ़ें कि सूरह फ़ातिहा के बाद 50 मरतबा कुल हु अल्लाह, और फिर मखसूस तरीक़े उसमें बयान किए जाते हैं। इस तरह की कोई नमाज या कोई मखसूस अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, नफ्से इबादत साबित है। इसी तरीक़े से नौजवानों को देखा जाता है कि थोड़ी देर मस्जिद में इबादत कर लिया और फिर उसके बाद टोलियों में वो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का चक्कर लगाते हैं और हंसते हैं, मजाक करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, बाइक की रेसिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस रात के अंदर इबादत नहीं कर सकते तो फ़कत इतना कर लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो 2-4 रकात अल्लाह तौफ़ीक़ दे आप नवाफिल पढ़ लें, कुरान करीम की तिलावत कर लें और फिर उसके बाद इन लगवियात में मशगूल होने के बजाय आप सो जाएं अल्लाह का ज़िक्र करते हुए। पूरी रात इबादत में शुमार होगी और फिर सुबह फ़जर की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ लें, अल्लाह ताला इस रात को इबादत में शुमार कर लेंगे। लेकिन रात के अंदर खुराफात मचाना, बिदआत और खुराफात में बहुत सी चीज़ों को ईजाद करना, कब्रिस्तान जाना और वहाँ अगरबत्तियाँ जलाना और ठाठें करना, मस्जिदों को सजाना, लाइटिंग करना, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल या एहतराज़ करें। तो सबसे पहली चीज़, इस रात की इबादत साबित है लेकिन उसका कोई मखसूस तरीक़ा साबित नहीं है। अल्लाह जो भी तौफ़ीक़ दे इबादत का एहतिमाम करें। दूसरी जो चीज़ है वो अगले दिन का रोज़ा है। हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इस रात में अल्लाह की इबादत करो और इसके अगले दिन का रोज़ा रखो। तो 15वीं शाबान के अगले दिन का जो रोज़ा है ये रोज़ा मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इसी तरीक़े से ये भी इबादत यह फ़र्ज़ वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अगर कोई करता है तो उसे सवाब मिलेगा, कोई रोज़ा रखता है तो उसे सवाब मिलेगा, नहीं रखता है तो लान और मलामत की ज़रूरत नहीं है, ना तनक़ीद की ज़रूरत है। अगर कोई नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ है वो इस रात में अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करें, ईसाले सवाब करें। चुनांचे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इस रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और मग़फ़िरत तलब करने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और रहमत
तलब करने वालों के ऊपर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाते हैं। इसलिए इस रात अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करें, कुरान करीम पढ़ करके बख्शें। हाँ, कब्रिस्तान जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा साबित है। इसलिए अगर कोई इनफरादी तौर पर कब्रिस्तान चला जाता है और वहाँ जा कर के बिदअत व खुराफात नहीं करता, अगरबत्ती और मोमबत्ती नहीं जलाता है, जा कर के ईसाले सवाब करके चला आता है, तो ये जायज़ है, इसकी इजाज़त है। लेकिन जो आज का माहौल चल रहा है कि टोलियों की शक्ल में जाना, वहाँ पर जाकर अगरबत्तियाँ जलाना, मोमबत्ती जलाना और दुनिया भर की खुराफात करना, तो इन चीज़ों से बचें। इनफरादी तौर पर जो कुछ पढ़ सकें पढ़ करके ईसाले सवाब कर दें। अगर कभी अल्लाह तौफीक दें तो अकेले चले जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि इस रात कब्रिस्तान जाना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए कभी कोई चला गया, कभी कोई नहीं गया, इसको ज़रूरी न समझें। और चौथी चीज़ जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात बहुत से अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जो दुआ करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, लेकिन उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह इस रात भी उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। उनमें से वो लोग भी हैं जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, इसी तरीक़े से दिल में कीना रखने वाले हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं। तो अपने इस रात के आने से पहले पहले हम आपस में लड़ाई झगड़ा अगर है तो सुलह कर लें, अपने दिल को कीने से, बुग़्ज़ से पाक साफ़ कर लें, और तमाम चीज़ों से हम तौबा कर लें, और आइंदा भी अहद करें कि इंशाअल्लाह हम ये काम नहीं करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं जो इस रात में साबित हैं। इसके अलावा हलवा पकाना और चने का अलग बनाना, सूजी का अलग बनाना, गरी का अलग हलवा बनाना, नहीं तो शब बारात ही नहीं होगी। और फिर कुछ लोग इसको वैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं। ये सारी चीज़ें वाहियात हैं जिनका ना तो कोई शरीयत से ताल्लुक़ है, ना ही कोई अक़ल सलीम रखने वाला इंसान इसको जायज़ समझ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से हम मुकम्मल एहतराज़ करें, मुकम्मल बचने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और इस रात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ख़ुसूसी तौर पर इस रात में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जो खुराफ़ात और बिदआत होती हैं, अल्लाह उनसे हमको बचाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुख़्सत होता हूँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।